माँ माँ कहाँ हो माँ? आ रही हूँ बेटा। क्या हुआ? क्यों सारा घर सिर पर उठा रखा है तूने? किचन में काम कर रही थी ना मैं। अरे माँ, ये काम वाम छोड़ दो, अब तो बस तुम्हें आराम करना है। क्यों, तेरी कोई लॉटरी लगी है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो माँ। ये देखो, फोटोग्राफी कंपटीशन के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपको पता है, इस कंपटीशन को जीतने वाले को पूरे 5 लाख का इनाम मिलेगा और साथ में एक बढ़िया नौकरी भी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। हाँ माँ, लेकिन बस एक ही दिक्कत है, इस कंपटीशन को जीतने के लिए मुझे नया कैमरा लेना पड़ेगा। प्रिंस की बात सुनकर उसकी माँ फौरन अपने कमरे में जाती है और फिर कुछ पैसे लेकर वहाँ वापस आती है। माँ, ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने जोड़ कर रखे थे, शायद इसी दिन के लिए। अपनी माँ की बात सुनकर प्रिंस की आंखें भर आईं और वो सीधे जाकर अपनी माँ से गले लग गया। प्रिंस को बचपन से ही फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। वो हमेशा से एक फेमस फोटोग्राफर बनना चाहता था और ये कंपटीशन उसके लिए पहली सीढ़ी था। ये ले बेटा दही चीनी। हाँ माँ, ये तो जरूर खाऊंगा। बचपन से जब भी किसी परीक्षा को देने गया हूँ, आपके इसी दही चीनी ने मेरा पूरा साथ दिया है। और आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है माँ। आज तो पूरी कटोरी खाकर ही जाऊंगा। इतना बड़ा हो गया है लेकिन बचपना नहीं गया तेरा। भगवान तुझे खूब कामयाबी दे। प्रिंस माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल पड़ता है। वो जैसे ही बस स्टैंड पहुँचता तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है। प्रिंस भैया, प्रिंस भैया। अरे रवि, क्या हुआ और इतना हाफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है? भैया जल्दी चलो, पिताजी को हार्ट अटैक आया है। मैं आपके घर गया तो काकी ने बताया कि आप बस स्टैंड के लिए निकले हो, तो मैं आपके पीछे यहाँ आ गया। रवि और प्रिंस एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों के पिता आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। प्रिंस के पिता के देहांत के बाद रवि के पिता ने उसके परिवार का बहुत ख्याल रखा। ऐसे में जब प्रिंस को उनके हार्ट अटैक के बारे में पता चला तो वो रवि के साथ तुरंत उसके घर गया और रवि के पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा। हमें इनके हार्ट का ऑपरेशन करना होगा, वो भी जल्दी। तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए। वैसे खर्चा कितना होगा? कम से कम 1 लाख रुपए तो मानकर चलिए। 1 लाख? पर इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। देखिए, ये मैंने आपको बहुत कम करके बताया है। पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि ऑपरेशन को टाला जा सके। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, वो भी इतनी जल्दी? रवि परेशान मत हो, ये बताओ कितने का जुगाड़ कर सकते हो? भैया फिलहाल तो 50,000 ही है मेरे पास। तो बाकी का इंतजाम मैं कर दूंगा। तुम काका का ख्याल रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रिंस सीधा जाकर अपना वो कैमरा बेच देता है जो उसने कुछ दिन पहले ही नया खरीदा था। ये करते हुए उसका मन भारी था, लेकिन रवि के पिता की जान बचाने के लिए उसे ये करना ही था, क्योंकि उन्होंने भी तो मुश्किल वक्त में प्रिंस के परिवार का साथ दिया था। प्रिंस की मदद से रवि के पिता का ऑपरेशन सही समय पर हो जाता है और उनकी जान बच जाती है। लेकिन इस सब में प्रिंस का वो सपना टूट जाता है जो उसने बचपन से देखा था। हर वक्त खिलखिलाने वाला प्रिंस अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसका ये हाल देखकर उसकी माँ भी दुखी थी, लेकिन अब उनके पास भी प्रिंस की मदद करने की गुंजाइश नहीं थी। फिर एक दिन, भगवान, सब कहते हैं कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या गलती थी मेरी? ये कहते हुए प्रिंस बस रोए जा रहा था। वो अपने गांव की नदी के किनारे बिल्कुल अकेला बैठा था, जहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं था। रो मत प्रिंस, तुमने जो किया वो कोई भला इंसान ही कर सकता है। अब आप कौन हैं और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं वो हूँ जिसने तुमसे ये काम करवाया और अब तुम्हारे उसी नेक काम का इनाम देने आया हूँ तुम्हें। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। प्रिंस फौरन अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और फिर उसके हाथों में एक कैमरा आ जाता है। अब इस कैमरे का मैं क्या करूं? कंपटीशन की तारीख तो निकल चुकी है, अब इसका कोई फायदा नहीं। ये कोई साधारण कैमरा नहीं है प्रिंस, इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। पर क्या और कैसे? इस बार प्रिंस को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। वो काफी देर तक इस कैमरे को देखता रहा और फिर उसे लेकर घर आ गया। घर के बाहर बगीचे में उसे एक बड़ा ही सुंदर फूल दिखाई दिया। प्रिंस ने आगे बढ़कर उस कैमरे से फूल की फोटो खींची और फिर घर के अंदर आ गया। फिर कुछ देर के बाद, माँ, ये फूल कहाँ से आया? पता नहीं, मैं तो नहीं लाई। प्रिंस उस फूल को ध्यान से देखता है और फिर उसे वापस रख देता है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में। इतना कहकर प्रिंस ने कैमरा उठाया और घर से बाहर निकल गया। उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। प्रिंस को वो बड़ा ही प्यारा लगता है और वो अपने कैमरे से उसकी फोटो ले लेता है और फिर, माँ इधर आओ। हाँ बेटा, क्या हुआ? ये देखो माँ, ये कहाँ से आया? अरे गलती से आ गया होगा, कोई बात नहीं, मैं इसे बाहर गली में छोड़ आती हूँ। नहीं माँ, ये गलती से नहीं आया यहाँ। प्रिंस को समझते देर नहीं लगती कि ये सब उसके खास कैमरे का कमाल है।
प्रिंस फौरन अपने कमरे में जाता है और अपने कैमरे में खींची हुई तस्वीरें देखने लगता है। वो ये देखकर चौंक जाता है कि अब तक उसने अपने कैमरे से जिस भी चीज की तस्वीर खींची थी वो सब की सब उसके कमरे में मौजूद थी। और तब उसे कुछ याद आता है। ये कोई साधारण कैमरा नहीं है प्रिंस, इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अरे वाह वाह वाह, ये तो कमाल ही हो गया। सच में ये तो एक जादुई कैमरा है जिससे मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ, मतलब जो चाहूं वो ला सकता हूँ। प्रिंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर उसी शाम, अरे बेटा, तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? तुम चलो मेरे साथ। प्रिंस उस गरीब बच्चे को लेकर एक जूते चप्पल की दुकान पर जाता है। बताओ तुम्हें कौन सा जूता चाहिए? भैया वो वाला, पर वो बहुत महंगा होगा, है ना? इसकी चिंता तुम मत करो और जाओ वहाँ जाकर मेरा इंतजार करो। उस बच्चे को खुद से दूर भेजकर प्रिंस फटाफट उन जूतों की फोटो क्लिक करता है जो उस बच्चे ने पसंद किए थे। फिर वो जूते ले जाकर उस बच्चे को दे देता है। उस बच्चे के चेहरे की खुशी देखकर प्रिंस को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद वो ठीक इसी तरह से और भी कई जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। फिर एक दिन सड़क से गुजरते हुए उसकी नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ती है। उस दुकान के शोकेस में एक बेशकीमती हार लगा हुआ था जिसे देखकर प्रिंस सोचने लगता है, वाह कितना खूबसूरत हार है ये, और काफी महंगा भी लगता है। अगर मैं इसकी फोटो क्लिक कर लूं तो क्या ये हार भी मेरे पास आ जाएगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? हाँ, गलत क्यों होगा? जब मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ तो खुद की मदद करने में क्या बुराई है? प्रिंस के अंदर लालच पनप रहा था। उसने चुपचाप उस हार की फोटो क्लिक की और चुपचाप घर वापस आ गया। फिर वही हुआ जैसा प्रिंस ने सोचा था। प्रिंस को उसके कमरे में वो हार मिल जाता है। प्रिंस फौरन उस हार को बेचने के लिए शहर के लिए निकल गया और फिर वापस आने के बाद, माँ ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं यहाँ? बेटा, ये लोग कह रहे हैं कि तूने कोई हार चुराया है। क्या? नहीं माँ, ये झूठ है, सरासर झूठ है। मैंने कोई हार नहीं चुराया। काशीलाल की दुकान में काम करने वाले एक लड़के ने बताया हमें कि उसने तुम्हें उस हार की तस्वीर खींचते देखा था जो अब चोरी हो चुका है। प्रिंस के पास हार बेचकर जो पैसे आए थे उन पैसों ने पुलिस वालों के शक को यकीन में बदल दिया और प्रिंस लाख कोशिश करके भी किसी को सच नहीं समझा सका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भगवान। मैं लालची हो गया था, मुझे माफ कर दो। प्रिंस को सच में अपनी गलती का एहसास था। वो रो रो कर अपने किए की माफी मांग रहा था कि तभी मैंने तुम्हें वो जादुई कैमरा दिया क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान थे, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। मैं जानता हूँ कि मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैंने वो हार नहीं चुराया। आप मुझसे वो कैमरा वापस ले लीजिए, पर मुझे उस गलती की सजा तो मत दीजिए जो मैंने की ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। इसके बाद वो रोशनी फिर कभी प्रिंस को दिखाई नहीं थी, लेकिन कुछ ही देर में वो हुआ जिसकी उम्मीद प्रिंस को थी। प्रिंस, अब सॉरी, हमसे गलती हो गई। वो हार तुमने नहीं चुराया, ये साबित हो गया है। काशीलाल की दुकान के सीसीटीवी फुटेज से असली चोर का पता लग गया है। अब तुम जा सकते हो। प्रिंस अपने घर वापस आ गया, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। प्रिंस के पास अब उसका कैमरा नहीं था, लेकिन इस बात से प्रिंस अब उदास नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि कोई भी जादू उसकी मेहनत से बड़ा नहीं हो सकता। सूरजपुर नाम का एक गांव था जहां पर कोमल नाम की एक लड़की रहा करती थी। कोमल का स्वभाव उसके नाम की तरह ही कोमल था। वो हर किसी की मदद करती और हर किसी से प्यार से बात करती। कोमल की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद कोमल के पिताजी ने दूसरी शादी की। कोमल की सौतेली माँ सीमा बहुत कठोर दिल की थी। वो कोमल को हरदम मारती और डांटती रहती थी और उससे घर का सारा काम कराती, लेकिन अपनी असली बेटी प्रिया को बिल्कुल रानी की तरह रखती। कोमल के पिता कमाने के लिए शहर गए थे, इसीलिए सीमा और प्रिया दोनों कोमल पर हुक्म चलाया करती थी। अरियो करम चली, तू यहाँ पढ़ रही है, वहाँ बर्तन क्या तेरी मरी हुई माँ आकर धोएगी? पर मम्मी, अभी तो मैं कपड़े धोकर आई हूँ, कल परीक्षा है मेरी, आज थोड़ा पढ़ लेने दीजिए। अरे पढ़ के क्या कलेक्टर बनेगी? चुपचाप जाके बर्तन धो। लगता है तू मेरी मार भूल गई है, तुझे याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। कोमल फिर पढ़ाई छोड़कर बर्तन धोने चली जाती है। एक दिन सीमा अपनी सगी बेटी प्रिया को ढेर सारे कपड़े दिखा रही थी। ये देख बेटा, तेरे बाबूजी ने कितने सारे कपड़े भिजवाए हैं शहर से, इनको पहनकर तो तू एकदम राजकुमारी लगेगी। मम्मी, ये फ्रॉक कितनी सुंदर लगेगी ना मेरे पर, देखो ये सब मेरे लिए है।
हाँ हाँ बिटिया, ये सब तेरे लिए भिजवाए हैं तेरे पापा ने। उस कलमुही को तो एक कपड़ा भी इनमें से नहीं दूंगी। तभी वहां कोमल आ जाती है। माँ, मेरे पास भी कपड़े नहीं है, सभी कपड़े फटे पुराने हैं। क्या मेरे लिए पिताजी ने कपड़े नहीं भिजवाए? तू क्या करेगी नए कपड़ों का? तेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा तेरे बाप ने। जो प्रिया के पुराने कपड़े हैं वो तू पहन ले। तू मेरे पुराने कपड़े पहनेगी? मम्मी, ये इसी लायक है। कोमल वहां से उदास होकर चली जाती है। प्रिया और कोमल गांव में घूम रही होती हैं। प्रिया ने नए कपड़े पहने हैं और कोमल वही पुराने कपड़ों में रहती है। तभी प्रिया की दो दोस्त चिंकी और मिंकी उनको रास्ते में मिलती है। अरे प्रिया, आज तो तू इन नए कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से लेकर आई? ये मेरे पिताजी ने शहर से मेरे लिए कपड़े भिजवाए हैं। कोमल, तेरे लिए शहर से तेरे पापा ने कुछ नहीं भेजा? इससे कोई प्यार ही नहीं करता, इसीलिए इसके पापा ने कुछ नहीं भेजा। वही मैले पुराने कपड़े पहनकर घूमती रहती है, इसीलिए तो कोई इससे बात नहीं करता। आज मेरा जन्मदिन है तो हमने घर पर पार्टी रखी है। प्रिया, तुझे भी आना है, और कोमल तू भी आ जाना। अरे तू इससे क्यों बुला रही है? ये ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है। अरे मैं तो इसलिए इसे बुला रही हूँ कि आखिर में कोई बर्तन धोने और सफाई के लिए भी तो चाहिए। ये बोलकर सारी लड़कियां कोमल पर हंसने लगती हैं। कोमल को ये बात बहुत बुरी लगती है। कोमल उदास मन से अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक जादूगर उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उस जादूगर के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें सुंदर सी चिड़िया कैद होती है, और वो चिड़िया पिंजरे में बहुत उदास बैठी होती है। उस चिड़िया को देख कोमल को बहुत बुरा लगता है। अरे ये चिड़िया कितनी उदास लग रही है। जरूर इस जादूगर ने इसे कैद में रखा है, इसीलिए ये उदास है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर कोमल उस जादूगर के पीछे पीछे चलने लगती है ताकि जादूगर का एक बार भी पिंजरे से ध्यान हटे और वो उस चिड़िया को आजाद कर दे। तभी थोड़ी देर बाद चलते चलते जादूगर थक जाता है और वो पानी पीने के लिए एक जगह रुकता है। वो चिड़िया के पिंजरे को नीचे रखकर वहीं पास में लगे कल से पानी पीने लगता है। ये मौका देखकर कोमल फट से जाकर उस चिड़िया के पिंजरे को उठाकर वहां से भाग जाती है। जादूगर भी कोमल को पिंजरा लेकर भागते हुए देख लेता है और वो कोमल के पीछे पीछे भागने लगता है। अरे ओ लड़की, मेरा पिंजरा वापस दे, कहाँ भाग रही है? ओए ओए, रुक जा। पर कोमल उसकी एक नहीं सुनती और वहां से भाग निकलती है और एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। जब वो देखती है कि अब जादूगर उसके पीछे नहीं है, तब वो पिंजरा खोल देती है और चिड़िया को आजाद कर देती है। चिड़िया पिंजरे से आजाद होने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। उस परी को देखकर कोमल डर जाती है। कोमल को डरा हुआ देख परी बोलती है, अरे बेटा डरो मत, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। मुझे उस जादूगर ने अपने जादू से एक चिड़िया बना दिया और इस पिंजरे में कैद कर लिया था, लेकिन तुमने मुझे आकर उस जादूगर की कैद से छुड़ा लिया। कभी वहां जादूगर पहुंच जाता है। अरे ओ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पिंजरे को लेकर भागने की? चल मेरा पिंजरा वापस दे। नहीं नहीं, ये पिंजरा इसे मत देना, वरना ये फिर मुझे इसमें कैद कर लेगा। तू मानेगी मेरी बात या नहीं? तू जानती है मैं कितना खतरनाक हूँ। चुपचाप इस पिंजरे को मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे अपने जादू से पत्थर का बना दूंगा। अरे जाओ, तुम खतरनाक कम नौटंकी वाले ज्यादा लग रहे हो। नौटंकी? तू जानती नहीं है अभी मेरी शक्तियों को। मैं एक पल में पत्थर को पानी और पानी को पत्थर कर सकता हूँ। अच्छा, तो जरा ये सामने रखे हुए पत्थर को शीशा करके दिखाओ, तब मैं मानू तुमको। फिर जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और सामने रखे पत्थर को वो एक पल में शीशा बना देता है। देखा लड़की, और कोई सबूत चाहिए तुझे? चल अब फटाफट मेरा पिंजरा मुझे वापस कर। नहीं, अभी नहीं। ऐसा जादू तो हर छोटा मोटा जादूगर कर लेता है। मैं तो तुमको तभी मानूंगी जब तुम इस शीशे को तोता बना दो। अच्छा, तो ये ले। जादूगर अपने सामने रखे शीशे की तरफ छड़ी घुमाता है और उस शीशे पर जादूगर का ही चेहरा आ रहा था, और छड़ी घुमाते ही वो जादू उस शीशे से रिफ्लेक्ट होकर जादूगर पर पड़ जाता है, जिससे वो जादूगर खुद तोता बन जाता है। तभी कोमल भागते हुए जाती है और जादूगर को उसी के पिंजरे में पकड़कर बंद कर देती है और वो पिंजरा उस परी को सौंप देती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत चतुराई और आसानी से इस जादूगर को हरा दिया।
अब ये जादूगर किसी को भी परेशान नहीं करेगा। और तुमने जो आज मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी। इसीलिए तुम मुझे अपनी कोई भी एक ख्वाहिश बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगी। मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। आप मुझे क्या एक अच्छा कपड़ा दे दोगी? बस एक कपड़ा? अभी रुको। तभी वो परी एक चुटकी बजाती है और एक सुंदर सा गाउन सामने आ जाता है। वो गाउन इतना सुंदर होता है कि उसे देखने के बाद कोमल की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। ये लो, ये गाउन अब से तुम्हारा है। और ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये एक जादुई गाउन है। अगर तुम इसे पहनोगी तो सभी लोग तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होंगे और सब तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। और ये गाउन हमेशा साफ ही रहेगा, ये कभी गंदा नहीं होगा। और तुम जो भी रंग मन में सोचोगी, ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। बस तुमको ये मंत्र बोलना पड़ेगा कि सुन गाउन, मैं चाहूं कि इस रंग का बन जा तू, और ये हमेशा तुम्हारी मदद भी करता रहेगा। तुम जो भी कहोगी, ये गाउन वो सारे काम चुटकियों में कर देगा। बस तुमको एक बात का ध्यान रखना है, ये गाउन सिर्फ तब तक ही साफ और जादुई रहेगा जब तक तुम्हारा मन साफ होगा। अगर तुम्हारे मन में छल कपट और लालच आ जाएगा, तब इसकी शक्तियां उसी दिन चली जाएंगी। ये लो, अब तुम इसे रख लो। चलो, अब मैं भी चलती हूँ। वो गाउन कोमल को देकर परी वहां से उड़कर चली जाती है। कोमल भी परी की बात मान लेती है और वो गाउन लेकर घर आ जाती है। कोमल वो गाउन को हाथ में लिए निहार रही होती है और मन में सोचती है, क्या जो वो परी बोल रही थी वो सच है? क्या ये सच में कोई जादुई गाउन है? एक बार इसे पहनकर देखती हूँ। फिर कोमल वो गाउन पहनने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो गाउन पहनकर कमरे में आती है और शीशे के आगे खड़ी हो जाती है और वो अपने आप को शीशे में देखकर दंग रह जाती है। कोमल वो गाउन पहनने के बाद एक परी की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उससे ज्यादा सुंदर और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। सच में उस गाउन में ऐसा जादू था जो एक आम लड़की को परी बना दे रहा था। अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इस गाउन में। अच्छा, उस परी ने तो ये भी कहा था कि मैं जो भी बोलूंगी ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। एक बार ये भी करके देखती हूँ। सुन गाउन, मैं चाहूं कि नीले रंग का बन जा तू। कोमल आंखें बंद करके ये मंत्र बोलती है और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो लाल रंग का गाउन नीले रंग में बदल चुका है। वो ये देखकर अचंभित हो जाती है। फिर वो खुशी के मारे झूमने लगती है। उसी दिन कोमल वो गाउन पहनकर मिकी के जन्मदिन में जाती है। कोमल में अब एक आत्मविश्वास आ गया था। उसे पता था कि आज वो उस गाउन में सबसे सुंदर लग रही थी। तभी वहां सारी लड़कियां कोमल को देखकर चौंक जाती हैं। उनकी नजरें कोमल से हटती ही नहीं है। प्रिया को छोड़ वो सारी लड़कियां कोमल के पास आ जाती हैं। अरे कोमल, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। हाँ कोमल, आज तो तू इस गाउन में किसी परी से कम नहीं लग रही है। तू आज हमारे साथ आकर बैठ जा। पर ये सब कोमल की सौतेली बहन प्रिया को बर्दाश्त नहीं होता। प्रिया से ज्यादा लोग कोमल की तारीफ कर रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे उस जादुई गाउन की वजह से कोमल का सारा काम आसान हो गया। जो भी उसकी सौतेली माँ उसको काम देती, वो सारे काम कोमल अपने जादुई गाउन के जादू से चुटकियों में करती थी। अब कोमल हर रोज गाउन पहनकर अपनी सहेलियों से मिला करती थी। हर रोज वो गाउन का रंग बदलती और पहनती। इस तरह कोमल अब अपनी जिंदगी आराम और सुकून से बिताने लगी। उस जादुई गाउन ने कोमल की जिंदगी बदल दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर आप बहादुर हैं, मेहनती हैं और आपका दिल साफ है, तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे।